पड़मी सिर साणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कीर्तनं वोच्छम्। जिनेंद्र साधर्मियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आगम के परिप्रेक्ष्य में। आज हम जैन दर्शन के अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ गोमटसार कर्मकांड की तीसरी गाथा का अध्ययन करेंगे। इस गाथा में आचार्य जी ने एक बहुत गहरा सिद्धांत बताया है। कर्म बंध का मूल कारण क्या है? देहोदयेण सहियो जीवो आहर्दिकं मनोखम्मं परिसमयं सवंगम तत्तायस पिंडयो विजलम। देह उदय से सहित जीव प्रति समय कर्म नो कर्मों को करता ग्रहण सभी अंगों से जैसे तप्त लोह जल को। इसका सरल अर्थ है, जैसे तपे हुए लोहे के गोले को पानी में डालने पर वो प्रति समय चारों ओर से पानी को ग्रहण करता है, उसी प्रकार शरीर नामकर्म के उदय से युक्त जीव प्रति समय सब ओर से कर्म और नोकर्म को ग्रहण करता रहता है। कर्म का ग्रहण ज्ञानावनादि रूप होने योग्य कार्मन वर्गणाओं का ग्रहण कर्म का ग्रहण है। नोकर्म का ग्रहण औदारिक आदि शरीर रूप होने योग्य आहार वर्गणाओं का ग्रहण नोकर्म का ग्रहण है। अब प्रश्न उठता है, क्या जीव हर समय कर्म ग्रहण करता है? आचार्य कहते हैं, हाँ, जब तक जीव शरीर के साथ जुड़ा हुआ है और शरीर को अपना मानता है, तब तक वो प्रति समय कर्म और नोकर्म को ग्रहण करता रहता है। यहां एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए एक लोहे का गोला आग में खूब तप गया। अब उसे पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा? वो गोला चारों ओर से पानी को अपनी ओर खींचेगा। पानी उसके संपूर्ण भाग को घेर लेगा। इसी प्रकार ये जीव भी जब शरीर के साथ जुड़ता है, तब वो चारों ओर से कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता रहता है। कर्म नो कर्म। अब यहां दो शब्द आए हैं, कर्म और नोकर्म। सबसे पहले समझते हैं कर्म क्या है। जब जीव मोह, राग और द्वेष के परिणाम करता है, तब कार्मन वर्गणाएं आकर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय आदि कर्मों का रूप धारण कर लेती है। इसे ही कर्म का बंध कहा जाता है। और जो पदार्थ स्वयं कर्म नहीं होते, लेकिन कर्म के बंध में सहायक होते हैं, जैसे शरीर, इंद्रियां आदि, उन्हें नोकर्म कहा जाता है। उदाहरण के रूप में औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर आदि नोकर्म है। स्पष्टीकरण। अब मुख्य प्रश्न यह है कि कर्म बंध का वास्तविक कारण क्या है? बहुत लोग ये समझते हैं कि यदि हम व्रत नहीं करते, तप नहीं करते, दान नहीं करते या तीर्थ यात्रा नहीं करते, तो कर्म बंध होता है। लेकिन आचार्य नेमिचंद्र कहते हैं, ये कर्म बंध का मूल कारण नहीं है। कर्म बंध का मूल कारण है शरीर के साथ एकत्व और ममत्व। जब जीव ये मान लेता है, मैं शरीर हूं, ये शरीर मेरा है, मैं इसे सुखी करूंगा, मैं इसे स्वस्थ रखूंगा, तब वो शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है। फिर शरीर से संबंधित सभी वस्तुओं को भी अपना मानने लगता है। घर मेरा है, धन मेरा है, परिवार मेरा है, प्रतिष्ठा मेरी है। और जब इन वस्तुओं में राग और द्वेष होता है, तभी कर्म बंध प्रारंभ हो जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं, जीव प्रति समय कर्म ग्रहण करता है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है। कर्म केवल किसी एक अंग से नहीं बंधते। कर्म जीव के असंख्यात प्रदेशों से बंधते हैं, अर्थात संपूर्ण जीव प्रदेशों में कर्म का ग्रहण होता है। इस प्रकार इसमें कर्मबंध के मूल कारण को स्पष्ट किया है। इस प्रकरण को समझने लाभ। इसे समझने से होने वाले कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। 1. कर्मबंध के मूल कारण के संदर्भ में हम अनादि से ही अज्ञानी हैं। आत न जाने किन किन को उसका कारण मान बैठते हैं। अधिक ज्ञान नहीं होना, व्रतशील संयम आदि न कर पाना, दान पुण्य आदि न कर पाना, त्याग तपश्चरण आदि न कर पाना, तीर्थयात्रा आदि न कर पाना, इत्यादि अनेकानेक कार्यों को कर्मबंध का कारण मानने से हम सतत इन्हें ही हटाने मिलाने में लगे रहते हैं।
यदि कदाचित इनमें हमें सफलता मिल गई तो हम मान लेते हैं कि अब हम कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा कर संतुष्ट भी हो जाते हैं। परंतु कर्मों से मुक्ति नहीं मिल पाती है। 2. कर्म प्रतिस्मय बंधते हैं। ये समझ में आ जाने पर हम प्रतिस्मय स्व पर भेद विज्ञान की दिशा में सजग रहने का पुरुषार्थ करने लगते हैं। 3. कर्म सर्वांग से बंधते हैं। ये समझ में आ जाने पर हम मात्र किसी अंग विशेष से ही परलक्ष्यी वृत्ति रूप विकारी भावों से नहीं बचेंगे, वरन आत्मा में ही विकारी वृत्ति उत्पन्न न हो, इस दिशा में अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ करेंगे। 4. शरीर आदि पदार्थों से सतत भेद विज्ञान चलते रहने के कारण अन्याय, अनीति, अभक्ष भक्षण आदि असदाचारी वृत्तियां, मिथ्यात्व नष्ट होकर जीवन शुद्ध, सात्विक, सुख, शांतिमय हो जाता है, इत्यादि अनेकानेक लाभ इस प्रकरण को समझने से प्राप्त होते हैं। गोमत्सार कर्मकांड गाथा 3 कर्म बंध का मूल कारण की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या बाल ब्रह्मचारिणी बहन कल्पना जी की गोमत्सार कर्मकांड की विवेचिका से लिया है। जिनवाणी माता की जय।